फिर आपसे मुलाकात करेंगे जब अपने आप मिशन को आप पूरा कर आएंगे। रफाल विमान लगातार उड़ान भरने के लिए तैयार है और ना सिर्फ ये विमान बल्कि इसके साथ साथ ये सारे विमान अगर आप देखें तो ये अब उड़ान भरने के लिए निकल रहे हैं। मूल मंत्र है सीक और डिस्ट्रॉय, यानी ढूंढो और मार गिराओ। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार देखिए समंदर से 340 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पश्चिम बंगाल के हासीमारा का वो एयरबेस जहां तैनात हैं दुनिया के सबसे घातक 18 राफेल लड़ाकू विमान। जहां से जरूरत पड़ने पर पलक झपकते ही दुश्मन देशों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। चंद सेकंड लगेंगे और 364 किलोमीटर दूर तिब्बत में चीन के ल्हासा एयरबेस पर मौजूद J-20 का बेड़ा तबाह होगा। पलक झपकते ही 15 किलोमीटर दूर भूटान में भी ड्रैगन की हर साजिश नाकाम कर दी जाएगी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पिछले कुछ दिनों में या कुछ वक्त में कई बार देखने को मिला और ये सीमा विवाद कई बार बहुत ज्यादा गहरा भी गया, चाहे वो 2017 का डोकलाम विवाद हो या फिर 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में हुई झड़प या फिर नाकुला यानी सिक्किम के इलाके में उसी समय हुई झड़प या हाल ही में यानी दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश में हुई झड़प। चीन लगातार अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता, लेकिन आज भारत आपको लगातार अपनी चीज़ों को मजबूत करता आया है और आज TV9 भारतवर्ष आपको उस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट एयरबेस पर लेकर आया है जो ना सिर्फ चीन की इन चालबाजियों को जवाब देने के लिए तैयार किया गया है बल्कि इसलिए भी कि भारत की ना सिर्फ वायु सीमाओं को बल्कि समुद्री सीमाओं को भी सुरक्षित रख सके। जी हाँ, आज TV9 भारतवर्ष आपको हासीमारा एयरबेस पे लेकर आया है जहां पर भारत की यानी इंडियन एयरफोर्स की 101 स्क्वाड्रन को तैनात किया गया है। मेरे पीछे आप ये सारे विमान जो देख रहे हैं ये भारत के सबसे एडवांस या सबसे शक्तिशाली रफाल विमान है। हिंदुस्तान के लिए रक्षा कवच की भूमिका निभाने वाले इस अहम हवाई अड्डे पर जब हम पहुंचे तब यहां आसमान के योद्धा एक बेहद खास मिशन को अंजाम देने में जुटे दिखाई दिए। देश की सरहद से जुड़े इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए आसमान के बेताज बादशाह राफेल से उड़ान भरने वाले हैं। लिहाजा बिना देर किए फ्लाइंग क्लोथिंग रूम में हलचल तेज हो गई। कोई भी फाइटर पायलट जब तैयार हो रहा होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है ड्रेस टू सर्वाइव, यानी आप जब अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, जी सूट पहनकर तैयार हो रहे होते हैं, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपने ये ड्रेसअप अपने सर्वाइवल के लिए भी करना है। यानी आपको कोई भी विपरीत परिस्थिति आए आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना है और इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए जी सूट बने हुए हैं। हमारे साथ फ्लाइंग लेफ्टिनेंट अमन सर है। सर, अगर मैं पूछूं आपसे, जब आप जी सूट पहनकर तैयार हो रहे होते हैं क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके और आखिरकार ये आपको किस तरीके से तैयार रखता है? देखिए, एविएशन में ये ज़रूरी है कि हम लोग अपनी फ्लाइंग क्लोथिंग का हमेशा ख्याल रखें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी फ्लाइंग क्लोथिंग है यही हमें बचाने वाली है फ्रॉम ऑल द सारे फिजिकल एस्पेक्ट से, एज वेल एज जितने भी जी फोर्स हम लोग झेलने वाले हैं बाय ड्यूरिंग द मिशन। हम लोग जितने भी मनूवर्स वगैरह जितने भी प्रोसेस है एंड ऑल द टेम्परेचर रिलेटेड, तो उससे बचाने के लिए ये हमारी जो फ्लाइंग क्लोथिंग है हेल्प करती है। तो ये हमारा जी सूट है एंड उसके बाद हम लोग अपना जैकेट भी पहनेंगे। सो दिस ऑल हेल्प्स इन जितने भी प्रेशर वेरिएशन, जितने भी चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, वो सबको झेलने के लिए फ्लाइट गियर वर्क। बहुत कम समय मिलता है किसी भी फाइटर पायलट को अपनी तैयारी करने का, और यही वजह है कि इनको ये सारे काम कुछ सेकंडों में ही कर निकलना होता है। स्क्रैम्बल एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ही सेकंडों में पायलट को तैयार होकर
फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठकर उड़ान भरनी होती है, अपने मिशन पे जाना होता है और इसके लिए उनके पास कुछ ही सेकंड होते हैं। और ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन के वो एयरबेसेस हैं जहाँ पर हर पायलट इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहता है।